हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं का मैथ चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। इस चैप्टर का हमने 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बना लिया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3A। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3A। प्रश्नावली 3A में पहला क्वेश्चन दिया है, आव्यूह इतना में कितनी पंक्ति है, बी कितने स्तंभ है, सी इसका क्या क्रम है, और इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो इसमें कहते हैं कुल कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति गिन लेंगे, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। पंक्ति 3 है। स्तंभ की बात कर ली जाए तो 1 2 3 4 स्तंभ है। यदि क्रम की बात की जाए तो 3 गुणे 4 क्रम है, और तत्व कितने हो जाएंगे, 4 3 12 तत्व हो जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा आव्यूह दिया गया है 2 - 3 4 7। फिर दूसरी पंक्ति में 2 0 - 4 6 1 4 7 5। और इसमें सबसे पहला पूछा है कि इसमें पंक्ति कितनी पंक्ति है। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें कितनी पंक्ति है। इसमें पंक्ति गिनते हैं तो या तो इस साइड से या तो इस साइड से। ये एक पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, पंक्तियां बराबर 3। और इसमें बी क्वेश्चन दिया है कि कितने स्तंभ है। तो स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर गिनते हैं। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। तो स्तंभ कितने हैं जो बी नंबर क्वेश्चन में है, तो लिख देंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 4 है। अब सी क्वेश्चन में पूछा है कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम हमने आपको बताया था कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो पंक्तियां 3 है तो 3 स्तंभ गुण और स्तंभ 4 है तो 3 गुण 4। तो इसका क्रम 3/4 का हो गया। और इसमें डी जो दिया है कितने तत्व हैं, तो पंक्ति और स्तंभों की संख्याओं का गुणनफल। जैसे दिखता तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने तत्व, तो 12 तत्व है। या जो यही जो हम क्रम निकालते हैं उन्हीं का गुणनफल हो जाता है। तो 4 3 12 तत्व 12 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है आव्यूह 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 कड़ी में 3 1 और -5 और 7। ये एक आव्यूह दिया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन कहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा अवयव, ये पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, और ये दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का, और ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के। इन 5 तत्वों को भी ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की आव्यूह की कोटि क्या है। तो कोटि क्या होती है, हमने आपको बताया था कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं को ज्ञात करके उन्हें गुणा के रूप में लिख देते हैं, उसी को हम कोटि या क्रम कहते हैं। तो पहले देखें इसमें पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। अब स्तंभ की बात की जाए तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा, ये चौथा। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4, इसकी कोटि हो गई। अब अवयवों की संख्या, तो 4 3 12, अवयवों की संख्या 12 हो गई। अब कहा है कि ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का तत्व ज्ञात कीजिए। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का तत्व कौन सा है, इसमें देखेंगे पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, इसके तीसरे स्तंभ का तत्व ये होगा, क्योंकि ये तीसरा स्तंभ ये होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, बराबर 19। अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 35, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का, ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ -5, ये दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति हो गई और स्तंभ चौथा 12, ये
दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बराबर 5/2। ये तो हम इधर से देख सकते हैं, और यदि इधर से भी गिनेंगे तो ये हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और स्तंभ को या तो इधर से गिन सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तो 1 2 3 4 गिन तो किसी तरह सकते हैं, लेकिन स्टार्ट किधर से होता है, जिधर से ये हमारा अवयव दिया होता है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गिनना है, तो ये पहली पंक्ति तो या तो हम इधर से गिने या तो इधर से गिने, पंक्ति तो एक ही रहेगी। यदि स्तंभ इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, तीसरा स्तंभ ये होगा, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इधर से जिस अवयव दिया रहता है बाई साइड से गिना जाता है। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इसमें कहा है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति या तो इधर से या तो इधर से, पंक्ति तो सेम रहती है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 और ये होता है 19। नहीं तो यदि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 ये 5 आ जाएगा, लेकिन 5 ही हमारा आंसर गलत होगा। हमेशा बाएं साइड से स्तंभों की संख्या गिनी जाती है, पंक्ति तो किसी तरह से गिनेंगे तो सेम आती है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी अवयव में 24 तत्व हैं तो उनकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 तत्व है, 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको ऊपर बताया कि यदि अवयवों की संख्या ज्ञात करना होता है तो जो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या होती है उनका हम गुणनफल कर देते हैं, तो हमें अवयवों की संख्या पता चल जाती है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बताया। उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि अवयवों की संख्या 24 है तो यदि इसकी संभव कोटियाँ निकालना होता है तो हम 2 का फैक्टर कर देते हैं, और जितना संभव फैक्टर हमारा आता है वही हमारे कोटियाँ हो सकती हैं। जैसे यदि हम 24 को इस प्रकार तोड़ते हैं, 2 से कटेगा तो हमारा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3, और एक फैक्टर 1 भी होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 12 लिख सकते, 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, पंक्ति 1 और स्तंभों की संख्या 24 होगी। और दूसरा कि 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पंक्ति 2 होगी और स्तंभों की संख्या 12 होगी। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 4 गुणे 6 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम 8 गुणे 3 लिख सकते हैं कि 8 3 24, फिर उसके बाद 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद ये कामा रहेगा, ये कामा, फिर उसके बाद 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, यह जैसे 1 गुणे 24 है, 24 गुणे 1 है, यहाँ 2 गुणे 12 है, यहाँ 12 गुणे 1 है, तो इसमें अंतर है। यहाँ क्या है कि पंक्ति 1 होगी, स्तंभ 24 होंगे, यहाँ पंक्ति 2 होगी, स्तंभों की संख्या 12, यहाँ पंक्ति 3 स्तंभ 8, यहाँ पंक्ति 4 स्तंभ 6, और यहाँ क्या होगा कि पंक्ति 8 स्तंभ 3, और यहाँ क्या था, यहाँ पंक्ति 3 है, स्तंभ 8 है, लेकिन यहाँ पंक्ति 8 है, स्तंभों की संख्या 3 है। यहाँ 12 पंक्तियाँ होंगी, स्तंभ 2 होंगे, और यहाँ क्या है कि 2 पंक्तियाँ हैं, 12 स्तंभ होंगे, और यहाँ 24 पंक्तियाँ 1 स्तंभ होगा। और इसमें क्या है कि यहाँ 1 स्तंभ, 1 पंक्ति और 24 स्तंभ थे, तो इन दोनों में अंतर है। तो अवयवों की यदि संख्या ज्ञात हो तो उसका हम फैक्टर करके उनको लिख देते हैं। जैसे ऐसे 2 संख्याओं में लिखना होता है कि उनका गुणनफल 24 हो जाए। जैसे 24 से कम 24, 12 दूना 24, 8 तिरिके 24, 6 चौके 24, 8 तिरिके 24, और 12 दूना 24 और 24 से कम 24। और इसी प्रकार इसी में एक और दिया है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो सबसे पहले तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 कम 13, और कोई जो संख्याएं देखेंगे कि उनका गुणनफल 13 हो जाए तो और तो कोई नहीं, लेकिन 13 गुणे 1 हो सकती है। तो इनकी संभव कोटियाँ हो सकती है 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। 1 गुणे 13 का मतलब है कि 1 पंक्ति 13 स्तंभ, और यहाँ 13 गुणे 1 का मतलब है कि 13 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। तो इस प्रकार आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम
क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह ही चौथा है कि यदि किसी अवयव में 18 तत्व हैं तो उनकी संभव कोटियां क्या होंगी, और यदि इसमें 5 तत्व हो तो उनकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि 18 अवयव की संख्या हो तो कोटियां क्या हो सकती हैं। पहले देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या को गुणनफल इतना हो सकता है। तो पहले 1 गुणे तो 18 लिख देंगे, 18, 18 एकम 18, फिर कामा 2 गुणे 9, 9 दूना 18, फिर 3 गुणे 6, 36 18, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 नहीं होगा 5 6, अब 6 गुणे 3 हो सकता है, फिर उसके बाद 9 गुणे 2 हो सकता है, फिर उसके बाद 18 गुणे 1 हो सकता है। तो इसकी संभव कोटियां 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1 हो सकती है। यदि अवयवों की संख्या 18 हो तो संभव कोटियां 1 2 3 4 5 6। यदि अवयवों की संख्या 18 हो तो उसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। यदि अवयवों की संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि अवयवों की संख्या 5 हो, अवयवों की संख्या बराबर 5, तब संभव कोटियां बराबर, देखेंगे कि कौन कौन दो संख्या का गुणनफल 5 होता है। तो हम 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 एकम 5 कामा 5 गुणे 1, इसकी संभव कोटियां यही दो हो सकती हैं, 5 गुणे 1 और 5 1 गुणे 5। यहाँ पंक्ति 1 5 स्तंभ और यहाँ 5 स्तंभ 1 पंक्ति, और यहाँ क्या है कि 5 पंक्ति 1 स्तंभ। तो यदि अवयव की संख्या 5 हो तो संभव कोटियां 1 गुणे 5 और 5 गुणे हो सकती है। और यदि अवयव की संख्या 18 हो तो 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3, 9 गुणे 2 और 18 गुणे 1 संभव कोटियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो पहला दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2, और दूसरा आई जे आई प्लस जे का स्क्वायर बटे 2, और आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे कि हमें कितने क्रम और कोटि की अवयव की रचना करनी है। तो 2 गुणे 2 क्रम और कोटि की अवयव की रचना करनी है। तो इसमें आई और जे क्या क्या हो सकते हैं, आई के 2 मान होंगे और जे के भी 2 मान होंगे। तो यहाँ हम क्रमशः लिखेंगे आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर। तो यदि आई का मान 1 और जे का मान भी 1 रखते हैं तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व मिलेगा, और यहाँ 1 प्लस 2 गुणे 1 बटे 2 और ऊपर का स्क्वायर कर देंगे। तो बराबर 1 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर 9 और बटे 2। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व हमें क्या मिल गया, 9 बटा 2। अब उसी प्रकार दूसरे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ कहते हैं आई का मान 1 और जे का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ आई का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन जे का मान 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये हो जो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो बराबर 5 बटे 2, 5 का स्क्वायर बटे 2, तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 2। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का तो 25 बटे 2 मिल गया। अब आई का मान 2 रखेंगे, जे का मान 1 रखेंगे। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का हो गया। तो आई का मान तो 2 रखना है, प्लस 2 गुणे 1 जे का मान 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बटे 2, बराबर 2 प्लस 2 एकम 2 बटे 2, मतलब 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 16 बटे 2 बराबर 8। तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 8 आ गया। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व। तो आई का मान 2 प्लस जे का मान भी 2 बटे 2, तो बराबर 2 और प्लस ये 2 दोनों का 4 हो जाएगा। 2 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 6 का स्क्वायर बटे 2,
बराबर 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18। तो अब इस प्रकार हमारा प्राप्त अभी तो लिख देंगे इस प्रकार प्राप्त अवयव बराबर I1 IJ कामा IJ पहले इसका व्यापक रूप इस प्रकार लिख लेंगे और इसका कोटि 2/2 का रखना है। तो ये 2/2 का, अब हम IJ का मान हमने क्या निकाल लिया है 9/2, तो लिखेंगे बराबर 9/2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व, फिर यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व हम निकाले हैं 25/2 और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 8 और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व 18। इस प्रकार ये हमारा अवयव बन गया। तो पांचवा में जो पहला दिया है उसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका पांचवें में का जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको निकाल लेते हैं। ये जो दूसरा दिया है तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे 2/2 क्रम का अवयव बराबर IJ AIJ और AIJ 2 × 2 क्रम का यही अभी हो सकता है। अब ये कौन सा है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व है, तो इसको यहाँ निकालेंगे तो लिखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व मतलब ये 11 लिख सकते हैं बराबर यहाँ इसका व्यापक रूप दिया है। इसमें यहाँ जो मान रखेंगे वही मान यहाँ भी रखेंगे। तो यहाँ हमने I को A लिया और J को भी एक लिया, तो यहाँ I का मान भी 1 रख देंगे और J का मान भी 1 रख देंगे बटे 2। 1 और 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 4 में 2 भाग देंगे 2 आ गया। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व निकालेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि I का मान 1 और J का मान 2 रखें, तो इसमें भी रखेंगे I का मान 1 प्लस J का मान 2 का स्क्वायर बटे 2। तो 2 और 1 3 बटे 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 हो गया। अब इसी प्रकार ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व निकल गया, ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व निकल गया। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व निकालेंगे। A21 लिखेंगे। 21 का मतलब I का मान 2 J का मान 1 बराबर ये सूत्र इसी सूत्र में हम लिख रहे हैं। तो I का मान 2 प्लस J का मान 1 है बटे 2। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 9 बटे 2। ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का निकल गया। एक और लास्ट निकाल लेंगे। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व बराबर I का मान भी 2 और J का मान भी 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग देंगे बराबर 8 आ गया। तो इस प्रकार हमारा अवयव क्या बन रहा है, इस प्रकार प्राप्त अवयव बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 2 है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व 9/2 है, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व 2/9 है और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व 8 है। तो इस प्रकार ये हमारा अवयव मिल गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा में दिया है कि AIJ किस प्रकार ज्ञात करना है I में J का भाग देके। तो इसके लिए भी हमारा व्यापक हो जाएगा A1 A11 A12 A21 A22, यही हमारा व्यापक रूप होगा। तो यहाँ हम A11 का मान निकालेंगे। तो A11 मतलब I का मान 1 और J का मान 1 रखेंगे। तो I 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व निकालेंगे मतलब A12। तो I का मान 1 J का मान 2 तो 1/2। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का निकालेंगे तो 2। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मतलब A21 का मान निकालेंगे। तो I का मान 2 बटे J का मान 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब
दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मतलब ये 22 का मान निकालेंगे तो 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त आव्यूह बराबर पहली पंक्ति पहले स्तंभ आ गया था तो हमें 2 मिला, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ आ गया था तो मिला 1/2। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ आ गया था तो 2 मिला, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ आ गया था तो 2 मिला। तो इस प्रकार हमारा ये प्राप्त आव्यूह ये हो गया। तो ये हमारा 5वें में जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, शेष क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।